क्या आप जानते हैं कि घुटनों से आने वाली कटकटाहट की आवाज बुढ़ापे की निशानी नहीं, बल्कि आपके शरीर की मदद के लिए एक पुकार है? नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि अपने जोड़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि कार्टिलेज का घिसना एक ऐसी समस्या है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। हमें अक्सर कहा जाता है कि उम्र के साथ जोड़ों का दर्द तो लाजमी है, लेकिन सच तो यह है कि यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेहद खास राज साझा करने वाला हूं। आप एक ऐसी चमत्कारी दलिया की रेसिपी जानेंगे जो सिर्फ 7 दिनों में आपके जोड़ों को फिर से दुरुस्त करना शुरू कर देती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके लिए आपको न तो महंगे इंजेक्शनों की जरूरत है और न ही किसी भारी केमिकल वाली दवाओं की। हम हजारों साल पुरानी उस बुद्धिमानी की ओर लौटेंगे जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि आपके पैरों के लिए सबसे ताकतवर दवा किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पर नहीं, बल्कि एक आम किराने की दुकान पर मिलती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस जादुई नुस्खे को तैयार कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट्स में एक बात बताएं, क्या आप घरेलू नुस्खों पर ज्यादा भरोसा करते हैं या फिर आधुनिक दवाओं पर? आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे की ताकत को समझने के लिए हमें करीब 1000 साल पीछे जाना होगा। उस दौर में एक महान फारसी हकीम और दार्शनिक हुए, इब्न सिना, जिन्हें दुनिया अविसेना के नाम से भी जानती है। उनकी लिखी किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन करीब 5 सदियों तक पूरी दुनिया में चिकित्सा का मुख्य आधार रही। अविसेना सुल्तानों और बादशाहों का इलाज किया करते थे। उनका मानना था कि हमारी खुराक ही हमारी दवा होनी चाहिए और हमारी दवा ही हमारी खुराक। महान हकीम अविसेना ने एक दिलचस्प बात गौर की। उस समय के खानाबदोश कबीले, जो एक खास तरह का खानपान रखते थे, उन्हें बुढ़ापे तक जोड़ों की कोई समस्या नहीं होती थी। वे हफ्तों तक घुड़सवारी कर सकते थे और मीलों पैदल चल लेते थे। अविसेना ने उनके भोजन पर शोध किया और हड्डियों और कार्टिलेज के लिए एक बेहतरीन फॉर्मूला तैयार किया। उन्होंने एक ऐसी खास दलिया या गाढ़ी खिचड़ी की रेसिपी बनाई जिसने बिस्तर पर पड़े लोगों को भी बिना दर्द के चलना सिखा दिया। आज जब आधुनिक विज्ञान ने इस रेसिपी के तत्वों की जांच की, तो वैज्ञानिक भी दंग रह गए। यह साबित हो गया कि उस प्राचीन हकीम ने सदियों पहले ही शरीर के ऊतकों, टिश्यूज को दोबारा जीवित करने का सही संतुलन ढूंढ लिया था। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर जोड़ों में दर्द होता ही क्यों है। कल्पना कीजिए कि दरवाजे का एक साधारण कब्जा, हिंज है। अगर इसे लंबे समय तक तेल या ग्रीस न दिया जाए, तो धातु धातु से टकराने लगती है और उसमें से एक अजीब सी चरचराहट की आवाज आने लगती है। शुरू में तो सिर्फ आवाज आती है, लेकिन धीरे धीरे वह कब्जा घिसने लगता है और उस पर जंग लग जाती है। बिल्कुल यही बात हमारे घुटनों और कोहनियों पर भी लागू होती है। हमारे जोड़ों के अंदर कार्टिलेज होता है, जो एक सुरक्षा कवच या पैडिंग की तरह काम करता है, और इसके चारों ओर सिनोवियल फ्लूइड होता है, जो जोड़ों के लिए चिकनाई यानी ग्रीस का काम करता है। उम्र बढ़ने के साथ या खराब खानपान की वजह से शरीर में इस चिकनाई की भारी कमी होने लगती है। नतीजा ये होता है कि हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे जोड़ों में सूजन आ जाती है। फिर आपको हर कदम पर कभी हल्का तो कभी बहुत तेज दर्द महसूस होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि जोड़ों की यह घिसावट कभी ठीक नहीं हो सकती। यह एक बहुत ही आम और खतरनाक भ्रम है। हमें अक्सर यही बताया जाता है कि जोड़ एक बार घिस गए तो बस दर्द सहना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन सच तो यह है कि हमारा शरीर एक बहुत ही समझदार सिस्टम है। इसमें खुद को कोशिकीय स्तर, सेलुलर लेवल पर ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है। बस जरूरत है तो इसे सही समय पर सही बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सही पोषक तत्व देने की। पुनर्जीवन का यही सिद्धांत इब्न सिना, एविसेना के इस प्राचीन नुस्खे का आधार है।
वे बखूबी जानते थे कि घुटनों पर बाहर से लेप लगाना तो बस एक ऊपरी और अस्थायी समाधान है। असली इलाज लक्षणों का नहीं, बल्कि जोड़ों के अंदरूनी सूखेपन की जड़ का होना चाहिए। उनका मकसद जोड़ों में नमी, लचीलापन और पोषण को फिर से लौटाना था। यहाँ शरीर की एक खास बनावट को समझना बहुत जरूरी है। हमारे कार्टिलेज, हड्डी के सिरों पर मौजूद नरम ऊतक में अपनी कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती। इसे पोषण केवल हलचल के दौरान मिलता है, जब यह एक स्पंज की तरह अपने आसपास के तरल पदार्थ से जरूरी तत्व सोखता है। अगर वह तरल पदार्थ पोषक तत्वों से खाली है, तो जोड़ भूखे रह जाते हैं और धीरे धीरे घिसने लगते हैं। एविसेना का यह खास दलिया शरीर में पोषण पहुंचाने वाले एक पावर स्टेशन की तरह काम करता है। यह आपके खून की संरचना को बेहतर बनाता है, जिससे जोड़ों के लुब्रिकेशन में सुधार आता है। जैसे ही सही पोषण पहुंचता है, शरीर को खुद की मरम्मत शुरू करने का सिग्नल मिल जाता है। यह इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि कैसे सही खान-पान आपके शरीर के भीतर बड़े बदलाव ला सकता है। आप बस इस स्वादिष्ट दलिये का आनंद लेते हैं और आपका शरीर खुद नई कार्टिलेज कोशिकाओं का निर्माण करने लगता है। इस सेहतमंद दलिया की सबसे मुख्य चीज है साधारण जिलेटिन। जी हाँ, वही खाने वाला जिलेटिन जिसे हम अक्सर डेजर्ट या जेली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मशहूर हकीम इब्न सीना के जमाने में आज की तरह पाउडर के पैकेट नहीं मिलते थे। उस दौर में जानवरों की हड्डियों और नसों को घंटों उबालकर एक गाढ़ा और चिपचिपा शोरबा तैयार किया जाता था। भले ही तरीका बदल गया हो, लेकिन इसका असर आज भी वही है। असल में जिलेटिन शुद्ध हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन ही है। यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे किसी मजबूत इमारत को खड़ा रखने के लिए लोहे के सरिये करते हैं। अगर शरीर में कोलेजन की कमी हो जाए, तो हमारे लिगामेंट्स अपनी ताकत खो देते हैं और हड्डियां किसी सूखे बिस्किट की तरह नाजुक होकर टूटने लगती हैं। अक्सर लोग यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि खाने वाला जिलेटिन शरीर में पचता नहीं है और इसे लेना वक्त की बर्बादी है। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस बात को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। रिसर्च के अनुसार यह कोलेजन हमारी आंतों में बहुत आसानी से सोख लिया जाता है और शरीर के भीतर जाकर जरूरी अमीनो एसिड में बदल जाता है। फिर यही अमीनो एसिड खून के बहाव के साथ सीधे हमारे उन जोड़ों तक पहुंचते हैं जहां मरम्मत की जरूरत होती है। इसे लेना शुरू करने के बस कुछ ही दिनों के भीतर आपके पूरे शरीर के ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज अंदर से मजबूत होने लगते हैं। लेकिन सिर्फ जिलेटिन हड्डियों को पूरी तरह ठीक करने के लिए काफी नहीं है। प्राचीन हकीम इब्न सिना हमेशा कई चीजों को मिलाकर इस्तेमाल करने की सलाह देते थे। इस नुस्खे की दूसरी सबसे अहम कड़ी है तिल के बीज। आखिर तिल ही क्यों? क्योंकि तिल कैल्शियम का सबसे बड़ा खजाना है और यह शरीर में बहुत आसानी से सोख लिया जाता है। हमारी कार्टिलेज के ठीक नीचे जो हड्डियां वो होती हैं, उनका चट्टान जैसा मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर हड्डियां अंदर से खोखली या कमजोर हो जाए, तो कार्टिलेज को सही सहारा नहीं मिल पाता और वह दबने या घिसने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कैल्शियम के लिए दूध या पनीर ही सबसे अच्छा है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हकीकत तो यह है कि 100 ग्राम तिल में 1 गिलास दूध के मुकाबले कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। इसके अलावा तिल में मैग्नीशियम और जिंक भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये तत्व यह पक्का करते हैं कि कैल्शियम सीधा आपकी हड्डियों तक पहुंचे और उन्हें फौलाद जैसा बनाए, न कि किडनी में पथरी बनकर जमा हो जाए। इब्न सिना तिल को जिंदगी का बीज कहते थे। उन्होंने 40 की उम्र पार कर चुके हर इंसान को हड्डियों की मजबूती और सुरक्षा के लिए तिल खाने की खास सलाह दी है। हमारी इस खास औषधीय दलिया का तीसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है अलसी के बीज। ये आपके जोड़ों की सूजन के लिए बिल्कुल एक फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले यंत्र की तरह काम करते हैं। जब जोड़ों में दर्द होता है, तो वहां सूजन आ जाती है। ऐसा लगता है मानो ऊतक अंदर ही अंदर जल रहे हों।
अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो सूजन को खत्म करने वाला कुदरत का सबसे शक्तिशाली तत्व है। पुराने समय में अलसी के औषधीय तेलों के कारण इसे सोने के भाव तौला जाता था। अगर कोलाजन कार्टिलेज को बनाता है और तिल हड्डियों को मजबूती देते हैं, तो अलसी जोड़ों में उस जरूरी चिकनाई को वापस लाती है जिसकी उन्हें जरूरत है। अलसी की मदद से जोड़ों का तरल पदार्थ साइनोवियल फ्लूइड गाढ़ा और चिकना हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने किसी पुरानी कार के इंजन में नया और बढ़ाया क्वालिटी का तेल डाल दिया हो, जिससे इंजन बिना शोर किए एकदम स्मूथ चलने लगता है। ओमेगा 3 की सही मात्रा मिलते ही आपके घुटने भी बिल्कुल वैसे ही लचीले हो जाएंगे। इसके अलावा भिगोने पर अलसी से एक खास तरह का जेल निकलता है। यह जेल आपके पेट और आंतों की अंदरूनी परत पर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे दलिया में मौजूद बाकी सभी पोषक तत्व शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नुस्खे की चौथी सामग्री है शुद्ध प्राकृतिक शहद। यहां इसका इस्तेमाल स्वाद या मिठास के लिए नहीं किया जा रहा। महान हकीम अविसेना की चिकित्सा पद्धति में शहद एक ट्रांसपोर्टर यानी वाहक का काम करता है। यह एक अद्भुत प्राकृतिक कंडक्टर है जो बहुत तेजी से हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। शहद अपने साथ सिलेटिन तिल और अलसी के सभी औषधीय गुणों को सोख लेता है और उन्हें शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। आधुनिक चिकित्सा में ऐसी दवाएं होती हैं जो खून के बहाव माइक्रो सर्कुलेशन को तेज करती है। शहद वही काम पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से करता है। यह उन बारीक नसों और रक्त वाहिकाओं को खोल देता है जो सीधे जोड़ों तक जाती है। चाहे बढ़ती उम्र की वजह से या ज्यादा बैठने वाली जीवन शैली के कारण पैरों में खून का दौरा कम हो गया हो, शहद पोषण को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। एक जरूरी शर्त, शहद बिल्कुल कच्चा होना चाहिए और इसे कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप शहद को गर्म पानी में मिलाते हैं, तो इसके जरूरी एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल एक खास तरीके से करेंगे ताकि इसका तापमान न बढ़े। इस इलाज की सफलता के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब बात करते हैं थोड़े से जादू की, या यूं कहें कि एक सुनहरे मसाले की। हमारा पांचवां तत्व है हल्दी। प्राचीन समय में इसे पीली जड़ के नाम से भी जाना जाता था। मशहूर हकीम इब्न सिना इसका उपयोग केवल रसोई में ही नहीं, बल्कि सर्जरी के दौरान घावों को संक्रमण से बचाने के लिए भी करते थे। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक सक्रिय तत्व होता है। जोड़ों के दर्द में इसका असर किसी ताकतवर पेनकिलर जैसा होता है, लेकिन एक बड़े फायदे के साथ ये आपके पेट और लिवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यह एक बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो उन एंजाइम्स को बढ़ने से रोकता है जो हमारी कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण एशिया के वो देश है जहां हल्दी का रोजाना भरपूर इस्तेमाल होता है। वहां बुजुर्गों में भी जोड़ों के दर्द के मामले बहुत कम पाए जाते हैं। वहां लोग बुढ़ापे तक खेतों में झुककर कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें न तो पीठ का दर्द सताता है और न ही घुटनों की तकलीफ। अपने रोजाना के खाने या दलिए में बस एक चुटकी हल्दी मिलाना आपके शरीर के लिए एक स्टार्टर का काम करेगा। ये इस्तेमाल के शुरुआती दिनों में ही उस तेज दर्द को कम कर देगी, ताकि आप बिना किसी कष्ट के एक बार फिर खुलकर चल फिर सकें। तो चलिए, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि इस जादुई रेसिपी को सही तरीके से कैसे तैयार किया जाए। इसे बनाने के लिए थोड़े धैर्य की जरूरत है, लेकिन तरीका बेहद आसान है। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा चम्मच एडिबल जिलेटिन, 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज, एक बड़ा चम्मच तिल, एक छोटा चम्मच हल्दी और एक बड़ा चम्मच शुद्ध शहद। सबसे पहला और अहम कदम है बीजों को सही ढंग से तैयार करना। यही वो जगह है जहां अक्सर लोग बड़ी गलती कर देते हैं। आपको बस सूखे बीज लेकर उन पर उबलता हुआ पानी नहीं डालना है। दरअसल तिल और अलसी के छिलके में फाइटिक एसिड होता है जो शरीर में मिनरल्स को सोखने से रोकता है। अगर बीजों को सही से तैयार नहीं किया गया
तो इनमें मौजूद कैल्शियम आपके शरीर को लगने के बजाय सीधे बाहर निकल जाएगा। इस एसिड के असर को खत्म करने के लिए बीजों को कॉफी ग्राइंडर में पीस लेना चाहिए। हम अलसी और तिल का बिल्कुल ताजा पाउडर तैयार करेंगे। ऐसा करने से उनका सख्त बाहरी हिस्सा टूट जाता है और सारे विटामिन्स आपके पाचन तंत्र के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। एक बात का खास ख्याल रखें, इन्हें बनाने से ठीक पहले ही पीसे, ताकि इनके पौष्टिक तेल हवा के संपर्क में आकर खराब न हो। अगला कदम है सिलाटिन को तैयार करना। एक छोटी कटोरी ले और उसमें एक बड़ा चम्मच सिलाटिन डाल दे। अब इसमें ताजा पिसी हुई अलसी, थोड़े सफेद तिल और एक छोटा चम्मच हल्दी मिलाए। अब बारी है इसमें पानी डालने की, और यहीं छिपा है सबसे बड़ा राज। याद रखें, पानी बिल्कुल भी गर्म या उबलता हुआ नहीं होना चाहिए। खौलता हुआ पानी कोलाजन की संरचना को तुरंत बिगाड़ देता है और बीजों में मौजूद हेल्दी फैट्स और एंजाइम्स को खत्म कर देता है। इसलिए हमें सिर्फ सामान्य तापमान का साफ पानी इस्तेमाल करना है। कटोरी में लगभग आधा गिलास पानी डालें और इसे अच्छी तरह मिला लें। यह मिश्रण दिखने में हल्का गाढ़ा और मलाईदार होना चाहिए। अब इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। रात भर में एक असली चमत्कार होगा। सीलाटिन अच्छी तरह फूलकर जेली जैसा हो जाएगा और अलसी के बीज अपना औषधीय अर्क छोड़ देंगे। ये सभी तत्व आपस में मिलकर एक शक्तिशाली बायोएक्टिव मिश्रण बन जाएंगे। सुबह होते ही आपके पास सुनहरे रंग का एक बेहतरीन और गाढ़ा मिश्रण तैयार होगा, जो आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सुबह अपना यह मिश्रण खाने से पहले हमें इसमें एक आखिरी चीज मिलानी है। एक बड़ा चम्मच अच्छी क्वालिटी का शहद लें और इसे इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। याद रखें, हमारा यह मिश्रण हल्का ठंडा होना चाहिए, ताकि शहद के सभी चमत्कारी गुण सुरक्षित रहें। अगर यह बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है, तो आप इसमें 2 चम्मच गुनगुना पानी मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पानी तेज गर्म न हो। बस, आपके जोड़ों के लिए जवानी का अमृत तैयार है। अब इसे लेने का सही तरीका जान लीजिए। इसे आपको रोज सुबह खाली पेट अपने मुख्य नाश्ते से ठीक आधा घंटा पहले खाना है। इस समय आपका पेट खाली होता है और शरीर सभी पोषक तत्वों को सोखने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। अब सवाल आता है कि इसे सुबह ही क्यों लेना है? देखिए, रात भर आराम करने के बाद सुबह आपके जोड़ दिन भर की भागदौड़ के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सुबह सुबह इन्हें कोलेजन और सही फैट्स की खुराक देकर आप पूरे दिन के लिए एक सुरक्षा घेरा तैयार कर लेते हैं। यह आपके घुटनों के लिए किसी अदृश्य कवच की तरह काम करता है। यह इलाज आपको लगातार 7 दिनों तक करना है और यकीन मानिए, हफ्ता खत्म होने से पहले ही आप अपने शरीर में बेहतरीन सुधार महसूस करने लगेंगे। आइए देखते हैं कि दिन ब दिन आपके शरीर में क्या बदलाव आएंगे। पहले और दूसरे दिन शायद आपको जोड़ों में कोई बड़ा फर्क महसूस न हो, लेकिन शरीर के अंदर बायोकेमिकल प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिलेटिन आंतों की दीवारों की मरम्मत करने लगता है, जिससे आपका पाचन बेहतर होने लगता है। अलसी के बीजों से मिलने वाला ओमेगा 3 आपके खून में पहुंचकर शरीर के अंदरूनी सूजन को शांत करना शुरू कर देता है। आप गौर करेंगे कि सुबह सोकर उठने पर होने वाली जकड़न अब थोड़ी कम हो रही है। तीसरे दिन तक हल्दी आपके शरीर के ऊतकों में पर्याप्त मात्रा में जमा हो जाती है। अब आप महसूस करेंगे कि वो पुराना दर्द, जो अक्सर रातों को या मौसम बदलने पर आपको परेशान करता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आपके जोड़ों में सूजन थी, तो वो भी कम होने लगेगी और घुटना दिखने में थोड़ा पतला महसूस होगा। इसका मतलब है कि नसों पर दबाव डालने वाला फालतू तरल पदार्थ अब निकल रहा है। सालों की तकलीफ के बाद आपके जोड़ अब राहत की पहली सांस लेंगे। यही वो मोड़ है जहां इसके नतीजे देखकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं। चौथे और 5वें दिन से कोलेजन का असली जादू शुरू होता है। आपके शरीर में अब पर्याप्त अमीनो एसिड जमा हो चुके हैं, जिन्हें शरीर सक्रिय रूप से कार्टिलेज
यानी जोड़ों की गद्दी की मरम्मत के लिए भेजने लगता है। अगर आप अपने शरीर पर ध्यान देंगे तो महसूस करेंगे कि उठते बैठते या घुटने मोड़ते समय जो कड़कड़ की आवाज आती थी वह अब काफी कम हो गई है या शायद पूरी तरह खत्म हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलसी और जिलेटिन के मिश्रण ने जोड़ों के बीच के चिकने पदार्थ यानी साइनोवियल फ्लूइड को फिर से भर दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सूखे दरवाजे के कब्जों में तेल डालने के बाद वे आसानी से घूमने लगता है। छठे और सातवें दिन मजबूती का दौर शुरू होता है। तिल से मिलने वाला प्राकृतिक कैल्शियम हड्डियों और कार्टिलेज के नीचे के हिस्सों में समाने लगता है। आप अपने पैरों में एक अनोखा हल्कापन महसूस करेंगे और आपका मन ज्यादा चलने फिरने को करेगा। सीढ़ियां चढ़ना, जिससे पहले डर और दर्द महसूस होता था, अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण वे लोग हैं जो पहले दर्द के कारण दुकान तक जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन हफ्ते के अंत तक वे पार्क में लंबी सैर की योजना बनाने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि सही बायोकेमिस्ट्री और अपने शरीर की बुनियादी जरूरतों का सम्मान करने का नतीजा है। लेकिन आइए हकीकत को समझते हैं और एक और खतरनाक भ्रम को दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस एक चम्मच यह चमत्कारी दलिया खा लिया तो अब वे आराम से सोफे पर लेटकर ठीक होने का इंतजार कर सकते हैं। पर सच तो यह है कि यह ऐसे काम नहीं करता। महान हकीम इब्न सिना अविसेना ने हमेशा शरीर की गति और चलने फिरने की अहमियत पर जोर दिया था। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हमारे जोड़ों को पोषण तभी मिलता है जब वे काम करते हैं। हमारा कार्टिलेज, हड्डियों के बीच की नरम गद्दी, एक पंप की तरह काम करता है। जब आप अपना पैर जमीन पर रखते हैं तो यह दबता है और इस्तेमाल हो चुके तरल पदार्थ को बाहर निकाल देता है। और जैसे ही आप पैर उठाते हैं, यह वापस अपनी जगह पर आता है और हमारे भोजन से मिले ताजा पोषक तत्वों को अंदर सोख लेता है। अगर आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो यह पंप काम नहीं करेगा। पोषक तत्व जोड़ों के बिल्कुल पास तो होंगे, लेकिन वे अंदर नहीं जा पाएंगे। इसलिए इलाज के इस हफ्ते में एक शर्त सबसे जरूरी है, रोजाना शांत भाव से टहलना। आपको दौड़ने या भारी वजन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ताजी हवा में रोज 30 मिनट की धीमी सैर ही काफी है। अपनी सहज गति से चले, इससे वह पंप चालू हो जाएगा और गुणकारी तत्व सीधे आपके दर्द वाले घुटने या कूल्हे के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच जाएंगे। याद रखिए, चलना फिरना इस दलिए के असर को 10 गुना बढ़ा देता है। इस प्राचीन नुस्खे का एक और कमाल का फायदा है, जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। जब आप अपने घुटनों का इलाज कर रहे होंगे, तब आपका शरीर बाहर से भी जवान होने लगेगा। कोलाजन न केवल हमारे जोड़ों के लिए, बल्कि हमारी त्वचा के लिए भी एक मजबूत आधार है। आप महसूस करेंगे कि हफ्ते के अंत तक आपकी त्वचा पहले से कहीं ज्यादा कोमल, लचीली और हाइड्रेटेड हो गई है। चेहरे की महीन रेखाएं और झुर्रियां भी कम होने लगेंगी। इतना ही नहीं, आपके बालों में एक नई चमक आएगी और उनका डीडीएचना भी काफी कम हो जाएगा। वहीं आपके नाखून मजबूत बनेंगे और उनका टूटना बंद हो जाएगा। इस नुस्खे में मौजूद अलसी के बीज आपके पाचन तंत्र को सुधारेंगे, जिससे आपको पेट फूलने और कब्ज जैसी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कई महिलाओं का कहना है कि जोधों के इस इलाज के बाद उन्हें अपनी खूबसूरती के लिए ढेरों तारीफें मिली हैं। ये महान हकीम इब्न सिना अविसेना की समझदारी का एक और बद्धा सबूत है। हमारे शरीर में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप शरीर के किसी एक हिस्से को तब तक पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते जब तक कि उसका असर पूरे शरीर पर न पड़े रहे। याद रखिए, असली सेहत हमेशा अंदर से बाहर की ओर झलकती है। मैं आपको एक ऐसी बड़ी गलती के बारे में सावधान करना चाहता हूं, जो आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकती है, और वो गलती है शरीर में पानी की कमी। जिलेटिन और अलसी के बीजों को शरीर के भीतर सही ढंग से काम करने के लिए काफी नमी की जरूरत होती है।
अगर आप ये गाढ़ा मिश्रण तो खा रहे हैं, लेकिन पानी कम पी रहे हैं, तो इससे आपको कब्ज या पेट में भारीपन की समस्या हो सकती है। पानी के बिना कोलाजन ठीक से घुल नहीं पाएगा और आपके जोड़ों तक नहीं पहुंच सकेगा। इस पूरे हफ्ते के दौरान दिन भर में कम से कम 1.5 से 2 लीटर साफ और सादा पानी जरूर पिए। ध्यान रहे, चाय, कॉफी या जूस को इसमें शामिल न करें। आपको सिर्फ शुद्ध पानी की जरूरत है। यह पानी आपके शरीर में उस नदी की तरह काम करेगा, जो जरूरी पोषक तत्वों को आपकी नसों के जरिए सही जगह पहुंचाती है। इसे एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए आप घर बना रहे हैं। आपके पास ईंटें और सीमेंट तो हैं, लेकिन अगर मसाला बनाने के लिए पानी ही नहीं होगा, तो निर्माण रुक जाएगा। हमारे शरीर का भी यही हाल है। इसलिए पूरे दिन थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी पीते रहे। अगर आप ऐसा करते हैं, तभी यह नुस्खा आपके शरीर पर 100% असर दिखाएगा। शायद अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह हफ्ता खत्म होने के बाद क्या करना है। क्या आपको यह नुस्खा पूरी जिंदगी हर दिन अपनाना होगा? जी नहीं, इसे लगातार करने की जरूरत नहीं है। इब्न सीना का यह नुस्खा एक शक्तिशाली इलाज की तरह है, जो आपके शरीर को अंदर से एक नई ताकत देता है। अगर आपको लगता है कि 7 दिनों में दर्द पूरी तरह तो नहीं गया, लेकिन काफी राहत मिली है, तो आप इस कोर्स को 14 दिनों तक जारी रख सकते हैं। यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि हर किसी के जोड़ों की स्थिति अलग-अलग होती है। एक बार कोर्स पूरा करने और आराम महसूस होने के बाद आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। इसके बाद बेहतर नतीजों को बनाए रखने के लिए हर 3 या 4 महीने में एक बार इस जिलेटिन वीक को दोहराना ही काफी होगा। इससे आपके जोड़ों को समय-समय पर जरूरी पोषण और चिकनाई मिलती रहेगी। बाकी समय बस पौष्टिक खाना खाएं और अपनी क्षमता के अनुसार हल्का व्यायाम करते रहे। आपकी सेहत के प्रति यह छोटी सी देखभाल आपके शरीर को ताउम्र फिट रखेगी। चलिए, आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, जो इस तरीके के असर को साबित करती है। एक महिला थी, जिनका नाम हम अन्ना मान लेते हैं। वह लंबे समय से घुटनों के जोड़ों के दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस से काफी परेशान थी। उन्होंने फार्मेसी से महंगी महंगी दवाइयों और सप्लीमेंट्स पर बहुत पैसा खर्च किया। ये गोलियां आती तो बहुत महंगी थीं, लेकिन इनका असर बस नाम मात्र और कुछ ही समय के लिए होता था। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें दोनों हाथों से रेलिंग पकड़कर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां उतरनी पड़ती थीं। जब उन्होंने इस नुस्खे के बारे में सुना, तो उन्हें पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि भला ये मामूली से बीज और जिलेटिन उन महंगे कैप्सूलों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बार आजमाने में क्या हर्ज है। आखिर खोने के लिए तो कुछ था नहीं। उन्होंने हर शाम इसे तैयार करना शुरू किया और रोज सुबह इसका सेवन करने लगी। बस 5वें ही दिन अन्ना को एक बड़ा बदलाव महसूस हुआ। वह बिस्तर से बिना किसी तेज दर्द के उठ पा रही थी और एक हफ्ते बाद तो उन्होंने वो कर दिखाया जो काफी समय से मुमकिन नहीं था। वह सामान्य तरीके से सीढ़ियां उतर रही थी। वह खुद भी इस नतीजे से हैरान थी। असल में भोजन से मिलने वाले प्राकृतिक तत्व हमारे शरीर में इन बनावटी दवाइयों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से समा जाते हैं। एक और जरूरी बात है, जिसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है सामग्री की गुणवत्ता। अपनी सेहत के मामले में कभी भी समझौता न करें। जिलेटिन हमेशा ताजा और किसी भरोसेमंद कंपनी का ही इस्तेमाल करें। अगर इसमें से कोई अजीब या पुरानी सी गंध आ रही हो, तो बेहतर है कि आप उसे फेंक दें। शहद के मामले में कोशिश करें कि वह सीधे किसी मधुमक्खी पालक से ही ले, क्योंकि बाजारों में अक्सर शहद के नाम पर चीनी की चाशनी बेची जाती है। अलसी और तिल के बीजों को हमेशा पारदर्शी पैकेट में ही खरीदें, ताकि आप देख सके कि वे बिल्कुल साफ हैं और उनमें कहीं फफूंद तो नहीं लगी। वहीं हल्दी के लिए सस्ते पैकेटों के पीछे न भागे, क्योंकि उनमें काफी मिलावट होती है। इसे किसी अच्छी मसालों की दुकान से ही खरीदें।
इस नुस्खे का पूरा असर इन प्राकृतिक चीजों की शुद्धता पर निर्भर करता है। अगर सामग्री में ही दम नहीं होगा, तो शरीर पर इसका कोई जादू नहीं चलेगा। अच्छी और शुद्ध चीजें ढूंढने में थोड़ा समय जरूर दे। यह निवेश आपके शरीर की मजबूती और बिना दर्द के चलने फिरने की आजादी के लिए है। यकीन मानिए, यह इसके लायक है। आजकल कई डॉक्टर भी इन प्राकृतिक तरीकों के असर को पहचानने लगे हैं। जाहिर है, अगर जोड़ पूरी तरह खत्म हो चुका है और ऑपरेशन की नौबत आ गई है, तो कोई भी नुस्खा रातों रात नई हड्डी नहीं बना सकता। हमें अपनी उम्मीदों को लेकर थोड़ा व्यावहारिक होना चाहिए। लेकिन ऑर्थ्रोसिस की पहली, दूसरी और यहां तक कि तीसरी स्टेज में भी यह नुस्खा आपके शरीर में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यह जोड़ों के घिसने की प्रक्रिया को रोक देता है और जो हिस्सा बचाया जा सकता है, उसे धीरे धीरे दोबारा ठीक करने लगता है। बड़ी दवा कंपनियों के लिए यह बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है कि आपको इतने आसान और सस्ते राज पता चले। वे चाहते हैं कि आप सालों तक वो पेनकिलर और मलहम खरीदते रहे जो सिर्फ दर्द को दबाते हैं। लेकिन अविसेना का यह नुस्खा बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। यह सिर्फ दर्द को छिपाता नहीं है, बल्कि उसकी जड़ पर काम करता है और आपके शरीर की खोई हुई ताकत को वापस लाता है। ये असली सेहत की ओर ले जाने वाला रास्ता है, न कि सिर्फ राहत का एक छोटा सा एहसास। आइए एक बार फिर सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपसे कोई गलती न हो। शाम के वक्त 1 चम्मच तिल और 2 चम्मच अलसी के बीजों को पीस लें। अब इसमें 1 चम्मच जिलेटिन और 1 छोटी चम्मच हल्दी मिलाएं। इसमें आधा गिलास सादा पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह उठते ही थोड़ा शरीर को स्ट्रेच करें और 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। अब अपने तैयार किए हुए मिश्रण में 1 चम्मच अच्छा शहद मिलाएं। इसे फिर से मिक्स करें और मजे से खाएं। इसके ठीक आधे घंटे बाद ही अपना नियमित नाश्ता करें। दिन के समय कम से कम आधा घंटा पैदल जरूर चलें और भरपूर पानी पिए। आपको यह तरीका बिना किसी रुकावट के लगातार 7 दिनों तक अपनाना है। याद रखें, अगर आपने एक भी दिन छोड़ा, तो शरीर में पोषक तत्वों के जमा होने की प्रक्रिया टूट जाएगी और इसका असर काफी कम हो जाएगा। किसी भी इलाज में अनुशासन ही सबसे बड़ी जीत है। अगले 1 हफ्ते के लिए इसे अपना मुख्य लक्ष्य बना लें और आपके जोड़ इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया कहेंगे। यह वाकई हैरान करने वाला है। आज के बड़े बड़े अस्पताल जिस बीमारी को महंगी और जटिल दवाओं से ठीक करने की कोशिश करते हैं, महान हकीम इब्न सिना, अविसेना ने उसे सदियों पहले सिर्फ सही खानपान के मेल से हल कर दिया था। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान और बायोकेमिस्ट्री पर आधारित एक आजमाया हुआ तरीका है। सिर्फ 1 हफ्ता, थोड़ा सा जिलेटिन, कुछ खास बीज और मसाले, और आपके जोड़ों को एक नया जीवन मिल सकता है। यह नुस्खा कार्टिलेज को दोबारा बनाने और सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे आप फिर से बिना दर्द के चलने फिरने की खुशी महसूस कर पाएंगे। अब आपको सुबह सुबह जोड़ों के दर्द और कटकटाहट को सहने की जरूरत नहीं है। इस तरीके को एक बार जरूर आजमाएं और खुद इसका असर देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन करीबियों को जरूर भेजें जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। और हाँ, अभी कमेंट्स में हमें बताएं, आपने जोड़ों के दर्द के लिए अब तक कौन से घरेलू नुस्खे आजमाए हैं और आपको किससे वाकई फायदा हुआ। आइए अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें।